नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हूं लखनऊ में और हमारी मुलाकात हुई है लखनऊ एमएससीटी बार के अध्यक्ष से। और आज ये गांधी जयंती एसोसिएशन यहाँ पे मना रहा है। इसकी क्या उद्देश्य हैं और किस वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, इन सब बारे में बात करेंगे। सर, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती, लाल बहादुर जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उनकी जयंती मनाने का मुख्य कारण यह है कि जो उनके जीवन के अंदर तमाम इस तरह की बातें हैं जिनको हम लोग अपने में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जो ईमानदारी हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी एक मिसाल है ईमानदारी की। उन बातों से हम लोग प्रेरणा लेकर के आगे जीवन में आगे बढ़ते हैं। और महात्मा गांधी जी, जिन्होंने एक अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को बताया, जो आज तक इस तरीके से चल रहा कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ला पाया। अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है ये उन्होंने। हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और साथ में जो उनके जीवन के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं उसको प्रेरणा लेकर के हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने जीवन के अंदर उसको उतारें। तो आज एमएससीटी के अंदर हम लोगों ने भी उनकी जयंती को मनाकर एक ईमानदारी से यहाँ पर कार्य करने के लिए पूरा शपथ लिया और अपना दृढ़ संकल्प किया कि हम लोग ईमानदारी के साथ यहाँ पर कार्य करेंगे। महात्मा गांधी जी भी वकालत पेशे से ही जुड़े हुए थे, आप लोग भी वकालत पेशे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो बैरिस्टर की डिग्री पाए हुए थे और वकालत पेशे के अंदर थे। और अगर देखा जाए तो देश की आज़ादी दिलाने में हमारे अधिवक्ता साथियों का, वकील भाइयों का पूरा योगदान रहा। और अगर ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जो आज हम लोग आज़ाद हैं, ये हमारे देश के अधिवक्ता जो लोग थे उनके त्याग और बलिदान से ही आज हम लोग आज़ाद हुए। ये बात अलग है कि साथ में तमाम शहीद लोग, तमाम क्रांतिकारी भी उस आज़ादी के अंदर जुड़े हुए थे। लेकिन जितनी लड़ाई को अच्छी तरीके से एक अधिवक्ता लड़ सकता है, अधिवक्ता समाज लड़ सकता है, दूसरा कोई समाज उस लड़ाई को लड़ नहीं सकता है। सर, अभी आप लोगों का एक आंदोलन चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो वो आंदोलन समाप्ति की तरफ है, वो ख़त्म कर दिया गया है आंदोलन। तो क्या मांगे रही, किस तरीके की चीज़ें रहीं उसमें और क्यों रहा है? देखिए, उस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो वो घटना घटित हुई, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया या जो भी व्यवहार किया, वो निंदनीय है। और ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जब अधिवक्ताओं के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो देश की जो हमारे प्रदेश की आम जनता है उनके साथ पुलिस थाने पर या किस तरह का व्यवहार, इस आंदोलन को कुचलने में किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो जो ये घटना घटी, उसकी लड़ाई को लड़ा गया। हम लोगों का प्रयास रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहिष्कार हुआ, स्ट्राइक चली और काफ़ी उसके अंदर सफलता भी मिली है। लेकिन जितनी मिलनी चाहिए थी वो अपेक्षाकृत कम है। उतना न्याय वकीलों के साथ में नहीं हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अभी इस लड़ाई को हम लोग बंद नहीं करेंगे। और प्रोटेक्शन एक्ट जहाँ जो लागू करने की बात है, उसकी लड़ाई को भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होगा, तब तक जो अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार होता है या जो हमले होते हैं, वो इतनी आसानी से बंद नहीं होने वाले हैं। आने के बाद भी संभावना, एक्ट के आने के बाद ये संभावनाएं हैं कि अधिवक्ताओं के ऊपर हमले या सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरीके की चीज़ें क्या है जी? देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद एक समाज के अंदर एक ये मैसेज जरूर जाएगा कि अगर हम लोग अधिवक्ताओं के ऊपर हमले करते हैं तो उसका दंड जो है, जो कठोर दंड मिलेगा, उसका भय जरूर समाज के अंदर आएगा। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि कानून बना देने से अपराध खत्म हो जाता है। अगर ऐसा होता तो तमाम कानून बन चुके हैं, आईपीसी है, तमाम ऐसे कानून है, नारकोटिक है, तमाम चीज़ें कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराध हो रहे हैं क्योंकि वो मानसिकता है। लेकिन जब अपराध होगा तो उससे उनको दंड उसी के अनुसार दिया जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, दंड देने का अधिकार हो जाएगा, अधिकार होगा। तो उस पर ये जरूर है कि अपराध में कमी आएगी। ये तो हम नहीं कह सकते कि अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर, आप लोग जो गाड़ियों के एक्सीडेंटल केसेस हैं
वो आप लोगों का जो करते हैं देखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग गाड़ी किस तरीके से चलाएं, किस तरीके से धैर्य से चलाएं, और क्या लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग इसको देखते हैं और गहराई से समझते भी हैं? देखिए, ये जो दुर्घटना का मामले हैं, तो इसमें चूंकि रैश और नेग्लिजेंस दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। नेग्लिजेंस तो किसी से भी हो सकती है और अनजाने में होती है, उसमें इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन जो रैश ड्राइविंग है, ये तो इंटेंशनली है, क्योंकि कई बार हमने सड़कों पर स्टंट करते हुए या बगल से इस तरह की गाड़ियों की आवाज़ से गुजरते हुए सुना कि एकदम से भय व्याप्त हो जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, बिल्कुल रोका जाना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी में ये भी आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर प्रयास किया गया है कि जो स्टंट इस तरह के लोग कर रहे हैं, उनके लिए एक टीम बनाई जाएगी, उनको रोकने का काम किया जाएगा। और बाकी ये ज़रूर है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, हम लोगों का एक पूरा प्रयास रहता है कि दुर्घटना में जो घर का परिवार का व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है कि वो अकेला ही व्यक्ति पूरे परिवार का जिम्मेदार या आश्रित होता है, उसकी यदि मृत्यु हो गई तो हम लोगों के यहाँ पर यह प्रयास रहता है कि उस परिवार के जो अर्निंग मेंबर है, जीविका अर्जन करने वाला व्यक्ति है, उसकी मृत्यु से जो भी उस परिवार को नुकसान पहुँच रहा है, क्षतियाँ पहुँच रही हैं, तो प्रयास किया जाता है। देखिए, उस क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में, लेकिन आर्थिक सहायता करके यहाँ तक का होता है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि मैं कहने में हो सकता अच्छा ना लगे, अगर ये व्यवस्था ना हो तो समाज के अंदर दुर्घटना होने के बाद जो औरतें बेसहारा हो जाती हैं, जो बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, या जिनके यहाँ आप ये मान लें कि कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, तो हो सकता है कि महिलाएं वो वेश्यावृत्ति तक जा सकती हैं। किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। क्योंकि बच्चे उनको पालना है, परिवार पालना है, तो इसलिए समाज में इस तरह की विकृति न पैदा होने पाए, ये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जो है ये प्रयास करता है कि समाज में इस तरह की विकृति न होने पाए, और हम लोगों का ये निरंतर प्रयास रहता है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ के मुकदमे करने के बाद हम लोगों को एक अंदर से थोड़ी खुशी भी मिलती है कि हमने एक परिवार को, जो उसके यहाँ कोई नहीं रहा, और उस परिवार को इस स्टेज पर ले आए, या उसको ये इतना मिल गया कि जिससे वो जीवन यापन कर सके। क्या नाम पूरा लेते हैं सर? नंद किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष। वर्तमान समय में लखनऊ मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण का यहाँ मैं अध्यक्ष हूँ। बाकी सब वक्ताओं के सहयोग से मैं यहाँ पर अध्यक्ष बना हूँ और अपना कार्यकाल देख रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप लोगों ने मनाया, आपके एसोसिएशन ने, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, गांधी जी ने हमें जीवन में सत्य, अहिंसा और न्याय का मार्ग दिखाया। उन्होंने हमेशा अपने जीवन के एक मापदंड अपना रखे थे कि हम सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम देश तो आज़ाद कराएंगे, लेकिन हम हिंसा करके नहीं आज़ाद कराएंगे, हम आंदोलन करके आज़ाद कराएंगे। आज के युग में, जैसा कि हमारे यहाँ पे शायद आप उपस्थित हो, कुछ साथियों ने बताया कि ये शायद पूरे विश्व की इकलौती घटना थी जिसमें बगैर लड़ाई झगड़ा मारपीट किए, गोलीबारी किए, एक व्यक्ति ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेज़ आसानी से नहीं जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक गांधी ने बगैर गोलीबारी, ढाल, तलवार, केवल एक लाठी के दम पर पूरे देश को आज़ाद कराने का बीड़ा जो उठा रखा है, इससे वो जीत नहीं पा रहे थे। उनकी एक आवाज़ पर सैकड़ों आदमी बाहर निकल आते थे। अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं होती थी कि इतने आदमियों के ऊपर गोलियां कैसे चलाई जाए, इनको कैसे दंडित किया जाए। तो आज के युग में भी हम लोग, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने हापुड़ कांड का जिक्र किया, तो हम चाहेंगे कि आज भी जो भी आंदोलन किए जाए बगैर हिंसा के किए जाए। कानून हाथ में नहीं लेना है, ये हमें गांधी जी सिखा के गए। ये हमें गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में नहीं लेना है। और शास्त्री जी ने हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी को न छोड़ने का संकल्प दिलाया। स्वयं उन्होंने ऐसा किया, कई सारे कार्य उन्होंने ऐसे किए, जनता को परेशानी न हो,
इसके लिए उन्होंने अपनी प्लेन कैंसिल कर दी, अपनी मीटिंगें कैंसिल कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है लाल बत्ती गाड़ी पर हूटर बजाते हुए एयरपोर्ट तक नहीं जाएंगे, चाहे हमारे प्लेन मिले चाहे ना मिले। तो इस तरह के महापुरुष जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें ईमानदारी से जीना सिखाया। साथ साथ बड़ी दूरदृष्टि थी उनकी। जब उन्होंने देखा युद्ध के समय कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है, तो उन्होंने तुरंत एक साहसिक फैसला लेते हुए पहले तो देशवासियों से अपील की कि एक टाइम का खाना छोड़ दें, और उसके बाद उन्होंने हमारे एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने किसानों से एक अपील की कि जहाँ भी जैसे भी हो सके, चाहे मोटा दाना पैदा हो, चाहे पतला दाना पैदा हो, चाहे गेहूँ पैदा हो, चाहे ज्वार पैदा हो, लेकिन इतना मात्रा में अन्न का उत्पादन करो आप कि हमारे सीमा पर सैनिक भूखे ना रहें और उनके परिवार भी भूखे ना रहें, जिससे कि वो यहाँ युद्ध कर सकें। उसका परिणाम ये निकला कि हमारे देश में हरित क्रांति आ गई। आज की डेट में हमारी सरकारों ने उसी का अनुसरण करते हुए इतनी तेज़ी से विकास किया कि आज हम खाद्यान्न दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं। कोरोना काल इसका साक्षात उदाहरण है कि जब पूरे विश्व में महामारी थी, लोग भूख से तड़प रहे थे, उस समय भी हमारे भारत ने सभी देशों को, जिसने मदद मांगी सबको अनाज दिया, और गवर्नमेंटों ने तमाम सारे वंचितों शोषितों को अपनी अंत्योदय योजना के तहत राशन बांटा। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री की ही देन है। धन्यवाद।